हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो फिलहाल नहीं खुलेंगे मंदिर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करेगी सरकार। झारखंड में बाबा धाम समेत अन्य मंदिर और धार्मिक स्थल फिलहाल नहीं खुलेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में इस पर फैसला नहीं हो सका है। बैठक के बाद बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अध्ययन के बाद ही राज्य में मंदिर खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। अब अगले सप्ताह होने वाली बैठक पर सबकी निगाह टिक गई है। आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक आयोजित होने से यह संभावना बढ़ गई थी कि राज्य में कोरोना काल से बंद धार्मिक स्थलों को खोला जा सकता है। साथ ही साथ स्कूल खोलने पर भी विचार हो सकता है। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति जल्द पेश करते हुए आदेश का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अगले सप्ताह आपदा प्रबंधन की बैठक में इस पर फैसला लिए जाने की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नमाज के लिए अलग कमरे पर हंगामा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद समेत 100 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल। एसपी ने कहा 2 लेयर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, मजबूरी में करना पड़ा लाठीचार्ज। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे के आदेश को वापस करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बुधवार को पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी हैं। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची के सांसद संजय सेठ, महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर, प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव समेत 100 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। वे अरगोड़ा चौक से विधानसभा में प्रदर्शन करने जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस ने इन्हें जगन्नाथ मंदिर के पास रोकने का प्रयास कर रही थी। सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि कार्यकर्ता 2 लेयर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। वे पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे थे। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, इतने में भी नहीं माने, तब मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। उन्होंने बताया कि इसमें हटिया एसपी समेत 3 से 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायलों का इलाज रांची के रिम्स और पारस हॉस्पिटल में चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने घायल अवस्था में ही जाकर उनसे मिले। वही बीजेपी इस घटना के विरोध में झारखंड बंद के आह्वान की तैयारी कर रही है। शुक्रवार या शनिवार को राज्यव्यापी बंद की घोषणा हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, गंगा नदी में नाव पलटने से रांची के 6 लोग डूबे, 6 को बचाया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया है। विंध्याचल के अखाड़ा घाट पर दर्शनार्थियों से भरी नाव गंगा नदी में पलट गई। नाव में एक ही परिवार के 12 लोग सवार थे। ये लोग झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा से मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने के लिए गए थे। नाविकों ने 6 लोगों को बचा लिया है, जबकि 6 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार रांची के धुरवा क्षेत्र में रहने वाले राजेश तिवारी अपने परिवार के साथ विंध्याचल दर्शन पूजन करने मिर्जापुर पहुंचे थे। वे अखाड़ा पर गंगा नदी में नाव से उस पार जा रहे थे। इसी दौरान बीच नदी में ही नाव डगमगाने लगी और पलट गई। इससे नाव में सवार लोग डूबने लगे। जब उसकी चीख पुकार नाविकों ने सुनी तो उन्होंने नाव के साथ मौके पर पहुंचकर 6 लोग को बचा लिया, जबकि 6 लोग अभी भी लापता हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 5 जिलों में आज बारिश का असर, 11 सितंबर से करवट लेगा राज्य का मौसम। रांची में आज भी छाए रहेंगे बादल। सरायकेला, खारसावा, पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा में होगी बारिश। झारखंड के 5 जिलों में आज बारिश के असर हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक आज सरायकेला, खारसावा, पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा के साथ पश्चिमी जिलों में आज मध्यम दर्ज की बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकती है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में आज मानसून की स्थिति सामान्य रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 11 सितंबर तक मध्य बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस कारण 12 सितंबर से राज्य के मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके बीच में आज 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच राज्य में मौसम और मानसून की स्थिति सामान्य रहेगी। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जातीय जनगणना के पक्ष में हेमंत सरकार। सीएम ने कहा पीएम मोदी से सर्वदलीय नेताओं के मिलने का समय मांगा। झारखंड सरकार केंद्र को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव भेजेगी। इसकी घोषणा बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानसून सत्र में की है। गिरिडीह विधायक के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने यह बातें कही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है। हर राज्य में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक झारखंड में जातिगत आधार पर जनगणना का कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा जा सका है। इस मामले पर पीएम को मिलकर सर्वदलीय टीम के साथ 12 से 20 सितंबर के बीच मीटिंग का समय मांगा गया है, ताकि सब अपनी बात रख सके। वहीं इस मुद्दे पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार से 2 टूक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से तो बाद में सर्वदलीय बैठक करेंगे, पहले राज्य में सर्वदलीय बैठक कर ले। अभी भी भ्रम की स्थिति है कि स्थानीय कौन है, 1932 के खतियान को ही अंतिम आधार मानते हैं कि नहीं, बस स्पष्ट करें। पहली कैबिनेट में ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी, जिससे आप भूल गए हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में एलआईसी एजेंट से 2.5 लाख रुपए छीने। बैंक से रुपए निकाल एलआईसी ऑफिस जाने के दौरान हुई वारदात। बाइक सवार 2 अपराधियों ने रुपए से भरा बैग छीना। सदर थाना क्षेत्र में बुधवार को एलआईसी एजेंट से 2 बाइक सवार अपराधियों ने 2,48,000 रुपए से भरा बैग छीन लिया है। घटना पद्मा निवासी संजय गुप्ता के साथ हजारीबाग जिला परिषद चौक और एलआईसी कार्यालय के बीच हाईवे पर हुई है। एक सप्ताह के भीतर यह स्नैचिंग की सदर थाना क्षेत्र में दूसरी घटना घटी है। एलआईसी एजेंट संजय गुप्ता बैंक से रुपए निकालकर एलआईसी ऑफिस में जमा करने जा रहे थे और इसी बीच यह वारदात हुई है। बाइक सवार अपराधी रुपए लेकर बरही की ओर भाग निकले हैं। इधर सूचना पर हजारीबाग पुलिस एक्टिव हुई और हाईवे पर पाने वाले सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। हाईवे पर स्थित विभिन्न थानों में कई लोगों को रोककर पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सीएमओ का घेरावा करने निकले आसू कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की मांग। बुधवार के दिन विरोध प्रदर्शन कर रहा भाजपा जहां झारखंड विधानसभा का घेरावा करने सड़कों पर उतरी, वहीं पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की मांग पर आसू ने सीएम सचिवालय का घेरावा करने की कोशिश की। इस दौरान आसू के 8 जिलों के कार्यकर्ताओं ने मोराबादी से सीएम सचिवालय के लिए कूच किया, जिन्हें पुलिस ने सिंधुकानी पार्क के पहले रोका। आसू कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़ना चाहते थे, इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ता को चोट लगी है। पिछड़ों को 27% आरक्षण की मांग को लेकर आसू कार्यकर्ता रांची के मोराबादी मैदान में जमा हुए। आसू के 8 जिलों के कार्यकर्ता स्मरण पत्र देने के लिए सीएमओ जा रहे थे। जैसे ही आसू कार्यकर्ता सिंधुकानो पार्क के पास पहुंचे, वहां पुलिस कर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान आसू कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प शुरू हो गई और देखते ही देखते पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज से कई आसू कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एससी एसटी के जमीन हस्तांतरण की जांच होगी। जेएमएम के विधायक ने कहा, मूली गाजर की तरह रांची, धनबाद, जमशेदपुर में आदिवासियों की जमीन हस्तांतरित की जा रही है। सरकार नहीं रोकी तो आदिवासी विलुप्त हो जाएंगे। झारखंड में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जमीनों पर अवैध कब्जे और इसके अवैध हस्तांतरण की जांच की जाएगी। इसके लिए विधानसभा की तरफ से भी सहमति बन गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले पर बुधवार को सदन में अपनी सहमति दे दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे भी इसकी जानकारी है। जमीन हस्तांतरण करने के कई प्रावधान हैं। प्रावधान के विरुद्ध जाकर जमीन हस्तांतरित और जो कब्जा किए गए हैं, बिना दस्तावेज के भी जमीन पर लोग काबिज हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सरकार गंभीर है, इसकी जांच के लिए विधानसभा की समिति बना देनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात हो तो धनबाद में जज की हत्या का मामला, सीबीआई ने बढ़ाई इनाम की राशि। हत्याकांड के संबंध में पर्याप्त जानकारी देने वालों को अब मिलेगा 10 लाख रुपए। धनबाद में कई जगह लगे पोस्टर। एडीजे 8 उत्तम आनंद की हत्या के मामले की तफ्तीश कर रही दिल्ली सीबीआई की टीम ने हत्याकांड के संबंध में पर्याप्त जानकारी देने वालों को इनाम देने की राशि बढ़ा दी है। इस अपराध के संबंध में पर्याप्त जानकारी देने वालों को सीबीआई द्वारा 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इससे पहले इनाम की राशि 5 लाख रुपए रखी गई थी। धनबाद स्टेशन परिसर समेत कई स्थानों पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को इस हत्याकांड से जुड़ी किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सूचना हो तो कृपया दिए गए नंबर पर सूचित करें। इस अपराध के संबंध में पर्याप्त जानकारी देने वालों को सीबीआई द्वारा 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले का नाम और पता भी गुप्त रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वीर बुद्धू भगत स्मारक स्थल में एकलव्य विद्यालय बनाने का विरोध। वीर बुद्धू भगत स्मारक स्थल में एकलव्य विद्यालय बनाने के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने विधानसभा का घेरावा किया। इसको लेकर बुधवार को हरमो मैदान से विधानसभा तक जुलूस निकाला गया, जो विधानसभा पहुंचकर जनसभा में तब्दील हो गया। आयोजन रांची, पहाड़ा झारखंड, केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी अधिकार मंच, आदिवासी महासभा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, राजी पहाड़ा सरना, प्रदर्शन सभा व आदिवासी छात्र संघ के संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुभाष मुंडा ने की। प्रदर्शन में रांची, गुमला, लोहरदगा, खुट्टी, लातेहार से हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदन में गूंजा सड़क पर लाठीचार्ज का मुद्दा। बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़ अध्यक्ष के ऊपर उड़ाए कागज। हंगामे के बीच 3 विधायक पारित कर विधानसभा आज तक के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे का विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मुद्दा विधानसभा में उठा। बीजेपी के विधायकों ने इस हमले पर जमकर हंगामा किया। विधायक स्पीकर टेबल पर चढ़ गए और कागज फाड़कर स्पीकर की तरफ उड़ाए। इस दौरान स्पीकर इन्हें समझाते रहे। हंगामे के बीच ही सदन में झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2021, झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 और निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 3 विधेयक को पारित कर दिया गया है। इसके बाद सदन की कार्यवाही को गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो रूपा तिर्की केस में
सीबीआई ने दर्ज किया एफआईआर। जेल में बंद दरोगा शिव कुमार पहला अभियुक्त बना। साहिबगंज महिला थाने की दिवंगत थानेदार रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई पटना के स्पेशल क्राइम ब्यूरो ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने प्राथमिक अनुसंधान के आधार पर सीबीआई ने इस मामले में निलंबित व जेल में बंद दरोगा शिव कुमार कनौजिया के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के निमिया घाट में 15 किलो का आईडी बम बरामद। सुरक्षा बलों ने किया डिस्फ्यूज। झारखंड के गिरिडीह जिले के निमिया घाट पुलिस स्टेशन एरिया में सुरक्षा बलों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया है। नक्सलियों ने एक पुलिया के नीचे आईडी बम लगाया था, जो झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ गश्ती दल के गुजरने के दौरान उड़ाने की योजना थी। इसकी सूचना मिलने के दौरान सुरक्षा बलों ने बम को डिस्फ्यूज कर दिया है। इस मामले की जांच चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी कंपनियों में 75% पद स्थानीय के लिए आरक्षित, नहीं मानने पर 5 लाख तक का जुर्माना। झारखंड में निजी कंपनियों में 75% पद स्थानीय के लिए आरक्षित होंगे। नगर निकायों का आगामी चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा। दोनों नीतिगत फैसलों से संबंधित विधेयक बुधवार को विधानसभा में पारित किया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधि विभाग गजट नोटिफिकेशन निकाला है। निजी कंपनियों में आरक्षण संबंधित विधेयक राज्य के निजी कंपनियों में 40,000 रुपये प्रति माह वेतन वाले 75% पद स्थानीय युवक युवतियों के लिए आरक्षित किए जाने से संबंधित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 5,85,000 शहरी नागरिकों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना का मार्ग प्रशस्त। राज्य के सभी शहरी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्राथमिकता के तहत लगभग 5,85,000 शहरी आबादी को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने की योजना मूर्त रूप लेने जा रही है। राज्य के शहरी विकास एवं जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बुधवार 8 सितंबर को नई दिल्ली में केंद्र सरकार, एशियन डेवलपमेंट बैंक, राज्य सरकार और जुड़कों के बीच 1168 करोड़ रुपए के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। प्रथम चरण में राज्य की 4 शहरी निकायों रांची, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और झुमरी तिलैया में जलापूर्ति के लिए कुल 1168 करोड़ रुपए की परियोजना बनाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में खिजरी विधायक राजेश कच्छप के नेतृत्व में फुटबॉल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही अंडर 17 के खिलाड़ियों ने मुलाकात की है। फुटबॉल का प्रशिक्षण दे रहे जो प्रशिक्षक आनंद प्रसाद ने मुख्यमंत्री को बताया कि कांके और ओरमांझी में करीब 300 बच्चों को फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री से प्रशिक्षक प्रसाद ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के बच्चों की बेहतर प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही है और सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अहम पदों पर रिक्ति पर हाईकोर्ट सख्त। जेजे बोर्ड और सीडब्ल्यूसी में रिक्त पदों पर हाईकोर्ट ने सरकार को 2 महीने में नियुक्ति करने का दिया आदेश। कहा यह काफी महत्वपूर्ण संस्थान। झारखंड हाईकोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जे जस्टिस बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति जल्द से जल्द करने का आदेश दिया है। इसके लिए अदालत ने अधिकतम 2 महीने का समय दिया है। बुधवार को बचपन बचाओ आंदोलन नामक संस्थान की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को यह आदेश दिया है। प्राधिकरण की अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के मुताबिक अदालत ने उक्त निर्देश के साथ मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सीडब्ल्यूसी और जेजेबी काफी महत्वपूर्ण संस्थान हैं। इन संस्थानों के महत्वपूर्ण पदों पर किसी दूसरे पदाधिकारी को प्रभार दिया जाना नियम संगत नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रोम में चल रही है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, संविधान को कर दिया कलंकित। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के हिंदू विरोध मानसिकता और तुष्टीकरण की नीति के विरोध में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड विधानसभा परिसर में अनशन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण के विरोध में हेमंत सोरेन सरकार ने संविधान की मर्यादा को भी ताक पर रख दिया है। इस सरकार को ना तो संवैधानिक मूल्यों से मतलब है और न ही परंपराओं से। जब सरकार में शामिल कांग्रेस का एक विधायक तालिबान का खुलकर समर्थन करता है तो सरकार की विचारधारा को दिखाता है। यही कारण है कि तुष्टीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। नमाज के लिए अलग कमरा आवंटन कर हेमंत सोरेन सरकार ने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर दी है। रघुवर दास ने कहा कि वोट बैंक की रणनीति करते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने संविधान के पथ निरपेक्ष मूल्यों को कलंकित कर दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।